ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम कक्षा संख्या छठी कक्षा को आज पढ़ेंगे। 5 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, आज छठी कक्षा को पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। सभी कक्षाओं को क्रमवार तरीके से देखने के लिए प्लेलिस्ट को देखें। ठीक है, चलिए। तो गत कक्षा तक हमने आपको इस सीरीज में, इस श्रृंखला में प्रत्याहार सूत्र पूर्ण करा दिए हैं। ठीक है, जो महर्षि पाणिनि के जो ये 14 प्रत्याहार सूत्र थे, ऐ उण आदि, इनको आपको अधिक से अधिक पढ़ा दिया जितना आपके अंदर अभी सामर्थ्य है उसके अनुसार। ठीक है, बाकी आपको अब जब इनका जो प्रयोग करेंगे तब आपको ये पूरी तरह से और समझ में आएंगे। ठीक है, तभी आपकी बुद्धि में ये और स्थायी रूप से स्थापित हो पाएंगे। अब चलिएगा, ये हैं हमारे प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, जिनको हमने गत 5 कक्षा तक पूर्ण पढ़ लिया है। ठीक है, ऐ उण ऋ ए ओं आई औच हयावरट लण न्यमगणनम झाभंय घाढ़धश जावागाढ़ादश खा फा छा ठा था चा टा ताव तपय शर सर हल। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से ही कुछ थोड़ी सी शंका उठा करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको जितना समझ में आ जाए उतना अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, श्रवण कर लीजिएगा। आगे इस जो आज की जो शंका और समाधान होगा इसको आगे आप आराम से समझ जाए। हमने आपको प्रत्याहार पढ़ाते समय बताया था कि इसमें जो ऐ उण ऋ के प्रत्याहार ये सूत्र है 14 है, इनमें अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। क्या है? अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। ये क्या है? प्रत्याहार बनाने के साधन, ये प्रत्याहार बनाने में सहयोग करते हैं।
परंतु इनको कोई कार्य नहीं होता, ये आपको बताने का प्रयास किया था। अब और इनको क्या कर दिया था, ये हमने पढ़ाया था, इत माने इतम करोति, चकारम इतम करोति, टकारम एतम करोति, णकारम इतम करोति। ये ऐसा ऐसा हम पढ़ते आ रहे थे, गुरुजी ने यहाँ पर यही तो बताया था। तब प्रत्याहार सूत्र में जैसे लकारम इतम करोति है और रेफम इतम करोति, तो ये इत क्या है, अभी तो आपने केवल पढ़ लिया था इनकी इत है इनका, परंतु ये कैसे होता है इत, इसको भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बाकी तो आपको आगे ये सूत्र पढ़ने तब समझ में आ जाएगा। और इनका जो जिनकी इत नाम हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है, उनका ग्रहण नहीं होता, ये बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइएगा। इसके लिए बाकायदा महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है कि इनकी इत, इनका नाम इत होता है। क्या होता है जी, इत होता है। इत करने वाला एक सूत्र है, अब मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। यदि आपके पुस्तक है तो आप देख लीजिए। इन सबको क्या नाम रखते हैं महर्षि पाणिनि जी, भाई ये इत हैं। इतम करोति माने इत नाम रख रहे हैं, ये नाम है इनका इत, सबका नाम इत कर दिया, इत इत इत। इसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं इत संज्ञा, संज्ञा में नामकरण। तो इनकी इत संज्ञा महर्षि पाणिनि के सूत्र के माध्यम से ही, ये आगे एक सूत्र आएगा प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में, तीसरा सूत्र है। इससे इनकी इत संज्ञा होती है, इसलिए गुरुजी बार बार कह रहे थे इतम करोति इतम करोति इतम करोति, महर्षि पाणिनिराचार्य इतम करोति इतम करोति। ये इत वास्तव में महर्षि पाणिनि कर रहे हैं, अपने सूत्र से ही कर रहे हैं। तो कहते हैं हलंत्यम, ये सूत्र है। हलंत्यम का अभी आपको अर्थ समझना है कि महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश हैं। कितने उपदेश हैं बोलो, 5 उपदेश। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ और लिंगानुशासनम। इन 5 पंचोपदेश में सूत्र हैं। सूत्र रूप में महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को संकलित किया है, पढ़ाया है। तो ये कहता है कि महर्षि पाणिनि के जो 5 उपदेश हैं, उन 5 उपदेशों में जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का जो अंतिम व्यंजन होता है, हल का अर्थ क्या है, मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको, फिर संस्कृत में समझा। हल, हल माने व्यंजन। महर्षि पाणिनि का कोई भी सूत्र है, सूत्र के अंदर कोई पद भी है मानिएगा, तो कुछ आदि, तो अभी ये सूत्र मान लीजिए, तो उसके अंत में यदि व्यंजन मिल रहा है तो अधिकतर महर्षि पाणिनि ने उनको क्या किया है, इत संज्ञा की है। अब इसका अर्थ देखिएगा। अर्थ ये उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। कहते हैं महर्षि पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि के जो उपदेश हैं, उपदेश माने उपदेशों में अंत्यम हल माने अंत वाला जो व्यंजन होता है, उसका नाम रख रहे हैं इत संज्ञक, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और इसकी इत संज्ञा हो जाती है, जैसे यहां पर उदाहरण दिया, अय उण इति अणकारस्य इत संज्ञा, अणकार की इत संज्ञा कर दी। रे लृक इति ककारस्य
इत संज्ञा, अकार की इत संज्ञा कर दी। तो इस सूत्र से क्या होता है, इनका नाम इत होता है। क्या होता है, इत। और जिनका जिनका नाम इत होता है उसका हो जाता है लोप, माने वो वहां से हट जाते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, वो कार्य कराने में सहयोगी होते हैं। ठीक है। अब ये प्रत्याहार बनाने में, माने अणकार प्रत्याहार बनाता है अण और उण, नहीं अण बनता है, प्रत्याहार ही बनता है केवल इससे, अण, ये प्रत्याहार बनाया। तो अण कहने से इसका 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 बोध कैसे होगा, इसके लिए भी एक महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया अलग से, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। आप ये ना समझें कि ये मैंने बोल दिया तो उसी से हो गया, नहीं, महर्षि पाणिनि की जो सूत्र है उन्हीं की बात को बता रहा हूं। एक सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 70वां सूत्र है। ठीक है जी। आदिरंत्येन सहेता। ठीक है। ये क्या कहता है, अर्थ देखिए मैं समझाता हूं आपको। आदि ही अंत्येन इता इत संज्ञकेन वर्णेन सह तयोर मध्यस्थानां स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति। ये कह रहे हैं कि जो आदि वर्ण है, जब माने कि प्रत्याहार बनाते हो, जो आदि वर्ण होता है वो अंत्येन माने अंतिम वर्ण, सूत्र के अंतिम, क्या है ये प्रत्याहार सूत्र ही तो है, तो सूत्र के अंतिम माने अंत्य वर्ण कैसा, इत संज्ञकेन वर्णेन, माने वो कैसा होना चाहिए, अंतिम वर्ण इत संज्ञा, जिसका नाम इत रखा हो, वर्ण के साथ में तयोर मध्यस्थानाम, तयो माने आदि वर्ण और इत संज्ञक वर्ण, इन दोनों के बीच में, ध्यान रखिए, माने तयो हो माने इत संज्ञक और आदि वर्ण के बीच, मध्यस्थानाम बीच वर्णों का, बीच में पठित वर्ण, और स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति, और जो आदि वाला वर्ण है और वो अपना ग्राहक होता है। देखिए कैसे, कैसे अण प्रत्याहार बनाया, सूत्र हमारा क्या था, आ ई ओ और ण, ये सूत्र था, इसकी इत संज्ञा हो गई थी हलंत्यम से। अब ये सूत्र का आदि अक्षर है, आदि का मतलब ये आदि नहीं, वैसा आदि यहां से भी ले सकते, यहां से भी ले सकते, कहीं से भी आदि हो सकता है। आदि माने तो प्रत्याहार बनाने जा रहे हैं जिसके साथ वो आदि माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये आदि वर्ण इसके साथ में, आदि माने ये अंत्येन इता संज्ञक में, इस इत संज्ञक णकार के साथ में क्या, तयो हो, तयो माने इसके और इसके बीच में कौन कौन से वर्ण है, ई और उ, इन मध्यस्थान मध्यों का, और स्वस्य च रूपस्य माने, स्वस्य माने ये जो आदि वर्ण है अपना, और इसका, ग्राहको भवति माने बोधको भवति, बोधक होता है, बताने वाला होता है। अभी हमने अण का, तो अण का अर्थ क्या हुआ, ये जो आदि वर्ण है वो अपना ज्ञान कराएगा कि अ को कोई काम कह रहा है, और अणकार से पहले पहले पठित जो वर्ण है ई और उ मध्य में, उनका बोध कराएगा। ऐसे ही सभी प्रत्याहारों में हमें समझना होता है। महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र इसीलिए बनाया, क्या बनाया, ये इसीलिए बनाया महर्षि पाणिनि ने, देख लीजिएगा। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये प्रत्याहार सूत्र महर्षि पाणिनि की ही रचना है, महर्षि पाणिनि की ही रचना है, इसलिए उन्होंने पहले से ही सूत्र बना दिया है। तो इस कारण से अब आपको समझ में आएगा, हो सकता है अभी नहीं आया होगा,
नहीं आया होगा, क्योंकि प्राथमिक अवस्था में ये समझ में उतना नहीं आता है, परंतु मैंने अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आपको बीच बीच में और बताता रहूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है, अब कोई भी वर्ण होगा वो अंतिम इत संज्ञक के साथ, माने इनकी इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञक वर्ण का बोध नहीं होता है। केवल आदि वर्ण और इत संज्ञक और आदि वर्ण के बीच वाले जो वर्ण है उनका होता है, इत संज्ञक का बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, उसको कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये बात, ये दो सूत्र आपको बताते हैं, आदिरंत्यन सहेता और अलंत्यम। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे पढ़ने की भूमिका और बनानी पड़ेगी। अभी एकदम आपको थोड़ी कुछ कक्षाएं, 2-4 कक्षाओं में बात करनी पड़ेगी। ये हमने आपको बता दिया था पहले ही कि इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको संधि अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। संधियों का कोर्स आपके लिए कंप्लीट बना दिया है, उसको पढ़िएगा। संधि आनी चाहिए और आपको सामान्य समास भी आना चाहिए। समास के भी कोर्स बने हुए हैं, समास आपको आना चाहिए, संधि और समास आपको आना चाहिए। और संस्कृत के अनुवाद और उसको पढ़ करके उसका अर्थ करना भी सामान्य रूप से आना चाहिए, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इस कक्षा को व्याकरण की पहले बताएं। चलिएगा, तो ये हो गया। तो अब मैं कुछ थोड़ी सी भूमिका बनाऊंगा। अब जो महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, आपको बार बार हम दिखाते रहते हैं अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कष्टाध्यायी है, कष्ट देती है, इसको पढ़ने में बहुत कष्ट होता है। कष्ट तो नहीं होता, ये ग्रंथ हमारी बुद्धि को विस्तारित करता है, बुद्धि का विस्तार करता है, बुद्धि को अनेक आयामी बनाता है, अनेक विधा वाली हमारी बुद्धि का निर्माण करता है ये ग्रंथ, लघु छोटा सा ग्रंथ। अब इसके अंदर महर्षि पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्र बनाए हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये 4000 सूत्र हैं, क्या वो सभी सूत्र एक ही प्रकार के हैं या कितने प्रकार के, या कोई उनमें विभाग किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने एक श्लोक बनाया है। महर्षि पाणिनि का श्लोक नहीं है, ये एक श्लोक बनाया है महर्षि पाणिनि ने कि महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में, महर्षि पाणिनि ने नहीं बनाया, आचार्यों ने बनाया है कि महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्र 6 प्रकार के हैं। आइएगा, श्लोक आप लिख भी लीजिएगा इसको, ये अच्छा श्लोक है आपके लिए। श्लोक है आपका, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थ कर लेंगे। कहते हैं संज्ञा सूत्र हैं इसके अंदर, परिभाषा और परिभाषा सूत्र भी है इसके अंदर। सूत्रों का प्रकार बता रहे हैं इस प्रकार के, संज्ञा सूत्र हैं, परिभाषा सूत्र हैं और विधि सूत्र हैं। अब आप कहें विधि सूत्र क्या होता है, परिभाषा सूत्र क्या होता है, संज्ञा सूत्र क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, और नियम एवच, और नियम भी हैं, नियम सूत्र भी है, नियम करते हैं। और कहते हैं अतिदेशः, और अतिदेश सूत्र हैं। अतिदेश आपने सुना नहीं होगा, अतिदेश अभी बता देंगे कि अतिदेश का अर्थ क्या होता है।
अर्थात जो जैसा है नहीं परंतु उसको हम थोड़ी देर के लिए वैसा मान लेते हैं, यही अतिदेश होता है। ऐसे अधिकारश्च और अधिकार सूत्र होते हैं। षड्विधम 6 प्रकार का सूत्र लक्षणम, ये सूत्रों का प्रकार है। इस संपूर्ण अष्टाध्यायी के अंदर महर्षि पाणिनि ने 6 प्रकार के सूत्रों का विभाग किया है। 6 सभी सूत्रों को 6 भागों में बांट दिया। एक इसमें कुछ सूत्र तो बनाए संज्ञा सूत्र, कुछ सूत्र बनाए परिभाषा सूत्र, कुछ सूत्र बनाए विधि सूत्र, कुछ बनाए नियम सूत्र, और कुछ बनाए अतिदेश सूत्र, और कुछ बनाए अधिकार सूत्र। ठीक है, चलिएगा। ये नीचे मैंने आपको लिख दिया है, लिख दिए हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, मैंने तो नहीं लिखे। नंबर 1 संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा सूत्र, और तीसरे विधि सूत्र और नियम सूत्र और अतिदेश सूत्र, और छठे हैं अधिकार सूत्र। ठीक है जी। संज्ञा सूत्र, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। सरल भाषा में समझाएंगे आपको। संज्ञा अर्थात नाम, नाम से नेम बन गया इंग्लिश में। संस्कृत में नाम शब्द है नामन, इंग्लिश में नेम हो गया। ठीक है। संज्ञा माने नाम। तो संज्ञा सूत्र में नाम का सूत्र, नाम का सूत्र अर्थ हो गया नाम रखने वाला सूत्र। जैसे लोक में नाम रखने वाले अपनी अपनी कम्युनिटी के जो धार्मिक, माने अपनी अपनी कम्युनिटी के जो धार्मिक लोग होते हैं, जो विशेष का अपने अपने कर्म कांड को कराने वाले लोग होते हैं। हिंदुओं में पंडित हो गए, ईसाइयों में आपके पादरी आदि हो गए हैं, और इस्लाम में मौलवी आदि हो गए। तो ये इस प्रकार के लोग कौन होते हैं कि अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों के नाम रखते हैं। पंडित जी नाम रखते हैं, घर पर जाते हैं पंडित जी से नाम रखवाते हैं लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग। ऐसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें मौलवी आदि जाते हैं नाम रखने के लिए। ईसाई कम्युनिटी है उसमें पादरी आदि नाम रखने के लिए जाते हैं, तो नाम रखने। ऐसे ही महर्षि पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में सूत्र बनाए हैं कि भाई मैं भी लोक को देख करके ऐसे सूत्रों को बना रहा हूं कि जिनका जो नाम रखते हैं, केवल क्या रखते हैं, बोलो नाम रखते हैं। तो नाम रखने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने क्या बोला है बताओ? संज्ञा सूत्र। जैसे सबसे पहला सूत्र ही आपके अष्टाध्यायी का वृद्धिरादैच। क्या है जी, बोलो? वृद्धि रादैच, ये सूत्र। वृद्धिरादैच, ये हम सूत्र भी नहीं पूरा पढ़ेंगे, ये वृद्धि नाम रखता है। ये कुछ वर्णों की आगे हम पढ़ेंगे कि आ और आई और औ, इन 3 वर्णों का नाम ये सूत्र करता है कि भाई इनका नाम रख देते हैं वृद्धि। वृद्धि भाई, जैसे मेरा नाम है श्रवण कुमार, तो अब कोई व्यक्ति कहे श्रवण कुमार आओ, तो मैं चला जाऊंगा, सुनूंगा। तो वैसे महर्षि पाणिनि जी अपने शास्त्र में अष्टाध्यायी में बुलाएंगे वृद्धि अवृद्धि, तो ये तीनों वर्ण भागते हुए चले आएंगे जी। अरे हमारा नाम भी वृद्धि, हमारा नाम भी वृद्धि, चलो चलो पूरा बुला रहे हैं महर्षि पाणिनि जी। तो इसी प्रकार से और भी अनेक सूत्र हैं जो नाम रखते हैं। क्या? नाम रखने वाले सूत्र। अभी आप इतना ही समझिएगा, मैं विस्तार से आपको आगे समझ में आएगा। अभी नहीं, नाम रखने वाले जो सूत्र होते हैं उनको महर्षि पाणिनि ने संज्ञा सूत्र माना है। दूसरे सूत्र है परिभाषा सूत्र।
परिभाषा सूत्र ऐसे होते हैं कि ये व्यवस्था बनाते हैं। कहीं पर ये पंच कह सकते हैं, पंच होते हैं, गांव में पंच होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश आदि होते हैं। कहीं पर अव्यवस्था हो रही है, झगड़ा हो रहा है लोगों में, तो वो फैसला करते हैं, भाई ये ऐसा करो, ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसको हटाओ, ये करेगा। तो ऐसे ही सूत्र का है परिभाषा सूत्र। क्या? परिभाषा सूत्र। ऐसे सूत्रों को जो पंच का काम करते हैं, जो न्यायाधीश का काम करते हैं, जो न्याय को करते हैं, अर्थात कहीं पर विवाद हो रहा है सूत्रों में आपस में, तो वहां व्यवस्था बनाते हैं, भाई रुको, तुम अभी मत करो, तुम करो, फिर उसको रोकते हैं, भाई अब ठीक है तुमने कर दिया, अब इसको करने दो। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाने वाले सूत्र हैं उनको बोलते हैं परिभाषा सूत्र। बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे एच घ्रस्वादेशे, ठीक है। तो परिभाषा सूत्र हैं, ये पूरे शास्त्र में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई कहीं आपस में सूत्र टकरा तो नहीं रहे, कहीं झगड़ा तो नहीं कर रहे, तो वह फैसला करते हैं जाकर के। क्या करते हैं? फैसला करते हैं। अलो अंत्यस्य गिच्छ अनेकालशित सर्वस्य, ये आपने अष्टाध्यायी याद की होगी तो आपको ध्यान होगा, पहले ही पाद में है। इस प्रकार के जो भी सूत्र हैं वो क्या है? परिभाषा सूत्र। पूरे शास्त्र में बिना रोक टोक के घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। महर्षि पाणिनि ने इनको छूट दी हुई है, ठीक है। तीसरे सूत्र हैं विधि सूत्र। क्या है जी? विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या होता है? ये कुछ कार्य करते हैं। क्या? ये कोई कार्य, किसी कार्य का सृजन करते हैं, कोई शब्द, कोई प्रत्यय करते हैं, आगम करते हैं, ठीक है, लोप आदि करते हैं, ये कुछ कार्य करने वाले सूत्र हैं। विधि सूत्र माने एकदम सीधा कोई कार्य आदेश करते हैं, भाई ये करो, यहां पर ये होगा। बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कोई प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं, मानिएगा अष्टाध्याय में जितने भी प्रत्यय को करने वाले सूत्र हैं वो विधि सूत्र हैं। जैसे कर्मण्यण, क्या, या दूसरा ही ले लेते हैं, ऐसे अचोयत, ये क्या है? तीसरे अध्याय में अचोयत, ये कहता है अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है, ये विधि सूत्र है, विधान कर रहा है प्रत्यय का, ठीक है। विधि सूत्र का विभाग किया गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, मोटे मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं विधि सूत्र, इसको लिख लीजिएगा। विधि सूत्र क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्सर्ग सूत्र, इनको संस्कृत में बोलते हैं उत्सर्ग, उत्सर्ग सूत्र, ये विधि सूत्र का ही भेद है। और दूसरा है आपका अपवाद सूत्र। क्या है? विधि सूत्र दो प्रकार के हैं, एक उत्सर्ग सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, एक सामान्य सूत्र है, फिर उस सामान्य में विशेष कार्य करने वाले उनको बोलते हैं उनका अपवाद। ये आप आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी नाम समझ लीजिएगा कि विधि सूत्र के दो प्रकार हैं, एक उत्सर्ग सूत्र और एक अपवाद सूत्र। उत्सर्ग को हम सामान्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य सूत्र। अरे सामान्य रूप सबको कार्य कह दिया, परंतु उसमें फिर कहा कि भाई इसको मानिएगा, ऐसे उदाहरण लीजिएगा, एक विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? छात्र।
एक कक्षा में मानिएगा 10 छात्र हैं और एक पढ़ाने वाले। तो पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा कि कक्षा 6 के छात्र, ध्यान दीजिए, कक्षा 6 के छात्र आज बगीचे में कार्य करेंगे। कक्षा 6 के छात्र आज बगीचे में कार्य करेंगे। फिर कहा कि कक्षा 6 के छात्रों में राम नाम का छात्र है, वो कमरे में सफाई करेगा। तो सरल हो गया, आपको लिख करके बता देता हूं, ये समझना होगा आपको। पहले गुरुजी ने कहा कि भाई कक्षा 6 के छात्र कार्य करेंगे। फिर कहा झट से कि भाई कक्षा 6 में जो राम नाम का विद्यार्थी है वो कमरे में सफाई करेगा। तो जो पहले विधि की गई कि कक्षा 6 के छात्र, जितने भी छात्र हैं उनमें राम भी आ गया, पहले क्या कर दी, सामान्य उनको कार्य बता दिया, भाई बगीचे में कार्य करना है। फिर कहा कि भाई राम तो कमरे में झाड़ू लगाएगा। तो जो पहले कार्य, जो पहले वाक्य बताया गया, जो पहले कहा गया कि बगीचे में कार्य करेंगे कक्षा 6 के छात्र, ये क्या है, सामान्य विधि है, ये सभी छात्रों के ऊपर लागू हो रही है, जिसमें राम भी आ रहा है। परंतु फिर उसका अपवाद कहा, उसको अपवाद कहते हैं कि भाई राम नाम का विद्यार्थी बगीचे में कार्य नहीं करेगा, वो तो कमरे में झाड़ू लगाए। तो ये जो हो गया, ये हो गया अपवाद, ये किसका, सामान्य विधि का अपवाद हो गया, विशेष। ऐसे ही महर्षि पाणिनि के सूत्र भी हैं। पहले महर्षि पाणिनि ये सूत्र बनाते हैं, सामान्य रूप से कहते हैं कि ये प्रत्यय हो जाए सबसे, सबसे नहीं कहते, प्रत्यय हो जाए। फिर कहते हैं अच्छा जी इससे तो ये प्रत्यय होना चाहिए, ये क्या हो गया, अपवाद। ऐसे ही सूत्र हैं, अभी सूत्र मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि सूत्र आपको पता ही नहीं, अभी क्या समझेंगे आप, ठीक है। ये तो विधि सूत्र हो गए। नियम सूत्र, नियम सूत्र महर्षि पाणिनि कहीं पर किसी कार्य को, मन किसी सूत्र से किसी कार्य को कह दिया, फिर मैंने किसी सूत्र से किसी कार्य को कह दिया, उसी कार्य को फिर दोबारा दूसरे सूत्र से कह रहे हैं, उसी कार्य को, तो वहां पर फिर नियम निकलता है कुछ। माने पहले किसी को कोई कार्य कह दिया, फिर दोबारा उसी को कार्य कहा जा रहा है, तो वहां पर दोबारा जो कहने का कथन होता है उससे कोई विशेष कार्य की प्रतीति होती है, तो उस विशेष कार्य को करने के भी कुछ सूत्र हैं, नियम सूत्र कहते हैं। ये भी आपको जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। पर बस इतना ही समझ लीजिएगा, हाँ नियम सूत्र इस प्रकार के होते हैं, वो कोई नया नियम निकालते हैं। और 5वें प्रकार के सूत्र होते हैं अतिदेश सूत्र। ये ऐसे सूत्र होते हैं कि मानिएगा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, परंतु कुछ लोग मुझे प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए वैसे ही मान लेते हैं, मान करके प्रधानमंत्री का कुछ कार्य ले लेते हैं। तो जो इस प्रकार के सूत्र हैं कि कोई शब्द या कोई प्रत्यय वहां नहीं है, परंतु उसके जो दूसरा है उसको वैसा मान लेते हैं, वैसा मान करके कार्य कर देते हैं वो सूत्र, तो अतिदेश सूत्र इनको बोलते हैं। जैसे आद्यंत वदे कस्मिन स्थानि वदा देशो नल विधौ, ये क्या है, अतिदेश सूत्र हैं। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अतिदेश सूत्र माने जो जैसा नहीं है उसको थोड़े समय के लिए वैसा मान करके कार्य करवाते हैं जो सूत्र,
वो सूत्र हैं अतिदेश सूत्र। ये पांचवा प्रकार क्या अतिदेश सूत्रों का है। और छठा है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र ऐसे सूत्र हैं कि वो सूत्र आगे बहुत सूत्रों में लगते जाते हैं और ये कहते हैं आगे वाले सूत्रों से भाई इस अधिकार में काम करना है, बस इस मर्यादा बनाते हैं, एक सीमा बनाते हैं, सीमा से बाहर नहीं जाना आगे के सूत्रों को कार्य करने के लिए। ठीक है, अर्थात मर्यादा के अंदर कार्य करवाने का जो सामर्थ्य रखते हैं ऐसे सूत्रों को अधिकार सूत्र माना गया है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप ये काम करेंगे, नहीं तो बाहर आउट। ऐसे सूत्र भी हैं, जैसे धातो हो, अंगस्य, भस्य, ये सारे आगे आपको बताए पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे। ये क्या अधिकार सूत्र है। ठीक है, बस अभी आपको एक इन सूत्रों के प्रकार का मोटा मोटा परिचय देना है मुझे, बहुत सूक्ष्मता से नहीं समझाना क्योंकि अभी नहीं समझ पाएंगे आप। बस आज की कक्षा में आपको यह समझ लेना है कि सूत्रों के प्रकार कितने हैं, 6। कौन से हैं बोलिएगा मेरे साथ। एक पहले हैं संज्ञा सूत्र, दूसरे हैं आपके परिभाषा सूत्र, तीसरे हैं आपके विधि सूत्र, चौथे हैं आपके नियम सूत्र, पांचवें हैं आपके अतिदेश सूत्र, छठे हैं आपके बोलो अधिकार सूत्र। अब मुझे तो याद हो गए, आपको भी याद हो जाने चाहिए। इनमें मैंने आपको ये बता दिया था कि ये जो विधि सूत्र है 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्सर्ग सूत्र भी विधि सूत्र होते हैं, अपवाद सूत्र भी विधि सूत्र होते हैं। बस इतना आप समझ गए। अभी पूरा आपको नहीं समझ में आया, नाम समझ लीजिएगा केवल, बस इस कक्षा का यही प्रयोजन था। अब अगली कक्षा में कुछ और आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताऊंगा, फिर कक्षा का आरंभ करेंगे। वृद्धिरादैच। चलिए, पुस्तकें अवश्य मंगा लीजिएगा यदि आप विद्वान और विदुषी बनना चाहते हैं तो, और नहीं बनना चाहते हैं तो आप वीडियो देखते रहिएगा, कोई परेशानी नहीं है, आप सभी के लिए निःशुल्क है। सर्वेभ्यो नमः।